नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद पवन सैनी राजस्थान में। आज हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे जो कि कक्षा 9 की क्षितिज पाठ्यपुस्तक का प्रथम अध्याय है, संत कबीरदास। इनके कुछ दोहे और कुछ पदों को यहाँ पर लिया गया है। हम आज उन्हीं का अध्ययन करेंगे। इसके साथ यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि शिक्षक भर्ती के लिए होती है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर क्लास 9 से लेकर 12th तक की किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस हिसाब से भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिन विद्यार्थियों को भविष्य में शिक्षक बनना है या जो बनना चाहते हैं उन सभी के लिए, और ख़ासकर वे विद्यार्थी जो अभी घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना समय गंवाए आगे की ओर बढ़ते हैं। कबीरदास। सबसे पहले कबीर का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियों का मतलब है कहावत से। कहते हैं कि 1398 में काशी में इनका जन्म होता है और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो जाता है। कबीर ने विधिवत कहीं भी शिक्षा नहीं पाई थी। सत्संग, पर्यटन, अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अर्थात इन्होंने किसी भी विद्यालय से, किसी भी गुरुकुल से इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। समाज में जो देखा उन्हीं को इन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया था। सत्संग, भजन, अनुभव, पर्यटन, घूमते वहीं से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वास्तविक यथार्थ ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था। उसी के आधार पर इन्होंने अपने ज्ञान को बांटा। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। भक्ति काल को 2 संत परंपराओं में बांट दिया गया था, निर्गुण संत परंपरा और सगुण संत परंपरा, जिसमें ये निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं मुख्य कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह है वो बीजक ही प्रमाणिक माना गया है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। इन्होंने खुद कुछ भी नहीं लिखा था। इनके मरने के बाद इनके एक शिष्य ने इनकी रचनाओं को संकलित किया, जिसे बीजक नाम दिया गया है। ये अत्यंत उदार, निर्भय, सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन भी किया था। इन्होंने किसी भी एक धर्म को महत्व प्रदान नहीं किया। इनके नज़रों में दोनों ही धर्म एक समान थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। व्यक्ति में आपस में किसी प्रकार का धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, रंग रूप के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की इनकी कल्पना थी। और ऐसा ही मनुष्य ये चाहते थे। ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण इनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत भी मानी गई है। ये निर्गुण संत परंपरा या ज्ञानाश्रय संत परंपरा के प्रतिनिधि कवि थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर अर्थात तानाशाह भी कहा है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, इस प्रकार इनकी कुछ रचनाएं थी जिनके आधार पर यह माना गया कि ये इन्होंने किसी से विधिवत रूप से ये साक्षर नहीं थे। मसी यथार्थ कलम, कागज यथार्थ कागज को इन्होंने कभी छुआ ही नहीं। तो इस प्रकार इनके साक्षर न होने का प्रमाण भी हमें मिलता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनका अध्ययन भी हम करेंगे, और यहाँ पर इनकी रचनाओं में जो शामिल की गई है वो कुछ इनकी साखियाँ हैं। इनकी साखियों को साखी क्यों कहा गया था? क्योंकि साखी तद्भव शब्द है जो हमने कल पढ़े थे, तत्सम और तद्भव उन्हीं में से। और साक्षी क्या है? तत्सम शब्द। साक्षी का ही तद्भव रूप है साखी। अर्थात इन्होंने अपने समय में जो देखा उसका साक्षात इन्होंने उस चीज़ को अनुभव किया था और उसी को काव्य में स्थान प्रदान किया। तो यहाँ पर संकलित इनकी साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द अथवा पद की बात करें, जो साखियाँ हैं उन्हीं की बात की कि इनमें बाह्य आडंबर का विरोध किया है। भीतर ही भीतर ईश्वर की व्याप्ति है। दूसरे शब्द में इन्होंने ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। यानी ज्ञान का जीवन में बहुत महत्व है। इस बात को इन्होंने हमारे सामने रखा। यहाँ पर जो साखियाँ ली गई है, एक बार हम सभी साखियों को पढ़ते हैं, उसके बाद इनका एक एक साखी का हिंदी अनुवाद करेंगे, ये व्याख्या करेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा के ली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे,
अब उड़ी अनदन जाही। दूसरी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। पका पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरि बजे सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता जो दुही के निकट न जाई। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मेदा बया बैठी कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इस प्रकार ये 7 साखियाँ आपके सिलेबस में समाहित की गई हैं। हम इन 7 का अलग अलग अध्ययन करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे। जैसे मान सरोवर सुभग जल हंसा के लेकर आई, जिस तरह मान सरोवर में हंस खेलते रहते हैं और मोती चुगते रहते हैं। हंस हमेशा मोती ही चुगता है, वो बाकी अच्छी चीज़ें ही ग्रहण करता है। हमें भी हंस के समान अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेना चाहिए, बुरी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह मान सरोवर में हंस खेलते रहते हैं, मोती चुगते रहते हैं, वे वहाँ के सुख को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। उसी तरह मनुष्य जीवन के मोह जाल में फंस जाता है और हमेशा इस दुनिया में रहना चाहता है। अर्थात मनुष्य को भी एक पक्षी कहा गया है, एक पंछी कहा गया है, जो इस संसार में फंस गया है। किसके बीच में? इन मोतियों के बीच में, मोह माया के बीच में। इनसे वो अलग नहीं होना चाहता, यानी उड़ना नहीं चाहता, यानी मोह माया से के बंधन से वो छूटना ही नहीं चाहता, इसमें फंसा ही रहना चाहता है। तो दोहे का अर्थ क्या था कि मान सरोवर के समान व्यक्ति हो चुका है। जिस प्रकार मान सरोवर के हंस खेलते हैं, मोती चुगते हैं, वहाँ के सुख को छोड़कर नहीं जाते, उसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक मोह माया में फंस चुका है। वह इस संसार रूपी मान सरोवर को छोड़ करके जाना नहीं चाहता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी शब्द बार बार आया है। प्रेमी को ढूंढने से भी पाना मुश्किल होता है। अर्थात प्रेमी को जब आप ढूंढने निकलते हो, कबीर दास कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं प्रेमी को ढूंढने निकला, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। यहाँ पर प्रेमी का मतलब है ज्ञानी व्यक्ति से, उसे कोई भी ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिला। और एक दूसरा प्रेम का मतलब ईश्वर से भी है। मनुष्य ईश्वर को अलग अलग जगह ढूंढता रहता है, तो प्रेमी का मतलब ईश्वर से है कि उसे ईश्वर को ढूंढने वो लगा, लेकिन उसे ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। जिसे प्रेमी रूपी भक्त सच्चे मन से ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक प्रेमी भक्त है और एक प्रेमी भगवान है। जब भक्त सच्चे मन से अपने भगवान को ढूंढता है तो भगवान उसे अवश्य मिलते हैं। जब एक प्रेम रूपी सच्चे भक्त ने भगवान को ढूंढा तो उसे वो अवश्य मिलता है, यानी प्रेमी को प्रेमी मिले। जो सच्चा भक्त होता है उसे अवश्य भगवान मिलता है। सब विष अमृत होई। और जब भक्त और भगवान दोनों मिलते हैं तो जिस प्रकार विष और अमृत एक साथ मिलने के समान विष की कड़वाहट समाप्त हो जाती है, उसी अर्थात वो अमृत में बदल जाता है, उसी प्रकार भक्त भी भगवान में समाहित हो जाता है। अगले, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। ज्ञान या ज्ञानी व्यक्ति अगर हाथी चढ़कर भी आपके सामने आता है तो उसे गलीचा बिछाकर, तो उसके लिए हमें गलीचा बिछाना चाहिए, उसके लिए कारपेट बिछा करके उसका स्वागत करना चाहिए। यहाँ पर हाथी पर चढ़ के आने का क्या मतलब है? तो हाथी पर चढ़ के आने का मतलब ये है कि आपकी पहुँच से वो व्यक्ति दूर है, अर्थात आपके पास वो ज्ञानी व्यक्ति आया है, आपके पास ज्ञान आपके समक्ष आया है, लेकिन वो दूर है। ऐसे में दुनिया के ज़्यादातर लोग यह बर्ताव करते हैं कि हाथी के जिस प्रकार हाथी जब बाजार में चलता है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो कबीर दास कह रहे कि श्वान रूप संसार है, ये संसार है वो क्या है? श्वान कुत्ते के समान है, वो हमेशा दूसरों के ऊपर भौंकता रहा है। जब ज्ञान आपके समक्ष आता है तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए, न कि उसे नकारना चाहिए। हाथी के पीछे हमेशा कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, वे सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना ज्ञान हो सके, जहाँ कहीं से मिल सके, उसे लेने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुल्हान, निरफक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। एक विचार या दूसरे विचार या धर्म का पक्ष लेने के चक्कर में पखा पखी अर्थात एक दूसरे की बुराई करने, एक दूसरे का पक्ष लेने, एक दूसरे का अनादर करने से सब जग रहा बुलान। ये करते करते मनुष्य ने इस पूरे के पूरे जग को ही बुला दिया। यानी ये दुनिया है क्या है? विचार, एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के धर्म का पक्ष लेने के चक्कर में वो दुनिया भूल भुलैया में पड़ी रहती है। लोग आपस में उलझे रहते हैं, एक दूसरे को कोई समझ नहीं पाता। निरपक होई के हरि बजे, मनुष्य को निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करना चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। सोई संत सुजान, तभी वह सच्चा संत बन सकता है, सही ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुया राम कही मुसलमान खुदाई, कबीर दास कह रहे कि हिंदू क्या कहता है?
मुझे भगवान के रूप में बताया कि हिंदू भगवान को राम कहता है और मुसलमान उसे खुदा कहते हैं। कहे कबीर सो जीवता जे दो ही के निकट न। कबीरदास जी कहते हैं कि सही मायनों में तो वही व्यक्ति सही है जो इन दोनों के ही निकट नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर एक ईश्वरवाद को इन्होंने बताया और एक ईश्वर की बात करते हुए कहा कि ईश्वर तो एक है, विभिन्न धर्मों की परिभाषा करना व्यर्थ है। आप उसे खुदा कहें या भगवान कहें, वो तो एक है। और सही मायने में जिसे इस बात का ज्ञान हो गया वही व्यक्ति सही में जीवित माना गया है, उसी का अस्तित्व माना गया है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। काबा बदल कर ही काशी हो जाती है, अर्थात काबा और काशी को कबीर ने एक बताया, राम ही भया रहीम और राम ही रहीम हो जाते हैं। काशी काबा एक है राम रहीम। इस प्रकार की बात यहाँ पर की है कि काबा बदल कर काशी हो जाता है, राम ही रहीम बन जाता है, मोट चून मैदा भया रहा कबीरा जी। और ये वैसे ही होता है जैसे आटे को पीसने से वो मैदा बन जाता है, जबकि दोनों गेहूं के ही रूप माने गए। इसलिए चाहे आप काशी जाएं या काबा जाएं, राम की पूजा करें, अल्लाह की इबादत करें, हर हालत में भगवान के आप करीब हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। कबीरदास कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में अर्थात एक ऊंची जाति में आपने जन्म लिया, लेकिन कुछ अच्छे कार्य नहीं किए, लोगों की मदद नहीं की, अच्छे कर्म नहीं किए, तो फिर आपकी ऊंचे जन्म में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं रहा है। आपके कर्म मायने रखते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो चाहे कितने ही उच्च कुल में जन्म ले, आपका हमेशा निरादर ही होगा। तो आपके कर्म मायने रखते हैं, आपके कर्मों के अनुसार आपकी पहचान बनती है। सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। अगर सोने के बर्तन में भी सूरा अर्थात शराब को भर दिया जाए तो साधु और सज्जन व्यक्ति है वो उसकी निंदा ही करेंगे, उसके सामने सोने के गुण फीके पड़ जाएंगे। इस प्रकार क्या कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का महत्व नहीं है, व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए। आगे यहाँ पर दो पद भी इसके अंदर लिए गए हैं, उन पदों को भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तेरे पास में। हमेशा से आप सुनते आ रहे इस बात को, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो मैं कौने क्रियाक्रम में ना मैं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। मोको अर्थात मुझे, कहाँ ढूंढे रे बंदे अर्थात हे इंसान तो मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना देवल में, ना मैं किसी देवल अर्थात मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना तो काबा में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। इन्होंने कबीर जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को ही इन्होंने महत्व नहीं दिया था, दोनों की बराबर आलोचना की थी। ना तो कौने क्रियाक्रम में, मैं किसी भी क्रियाक्रम में नहीं हूँ, न ही किसी योग और वैराग में मैं समाया हुआ हूँ। खोजी होई तो तुरंत मिले हो, अगर मुझे खोजने वाला हो, मुझे प्राप्त करने वाला हो, सच्चे मन से कोई पुकारने वाला हो तो मैं उसे तुरंत मिलता हूँ। पल भर की तलाश में, उसे मैं पल भर की देर भी नहीं करवाता, पल भर में उसे मैं प्राप्त हो जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्ति सुन, अगर तुम एक दूसरे की सांसों की सुनने लग जाओगे, मैं तो हर व्यक्ति की सांस के अंदर बसा हुआ हूँ, हर व्यक्ति में भगवान बसता है। इस बात को इन्होंने बताया था। देख लेते हैं। लोग भगवान की तलाश में मंदिर मस्जिद मजार तीर्थ स्थान पर बेकार भटकते हैं। पूजा पाठ तंत्र मंत्र सिर्फ आडंबर है, ईश्वर इनसे नहीं मिलते। भगवान तो हर व्यक्ति की सांस में बसते हैं। जरूरत तो सही ढंग से खोजने की है, जो सही तरीके से ध्यान लगाकर ईश्वर को खोज लिया तो वे उसे तुरंत मिल जाएंगे। प्रत्येक लाइन के माध्यम से मैं आपको पहले बता चुका हूँ और शॉर्ट तरीके से इसके अंदर यहाँ पर लिखा गया है। आप इसे लिखें, पढ़ें, याद करें, समझें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला इसका अंतिम पद है वो भी देख लेते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की महत्ता बताई गई है इस दोहे के अंदर। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वे थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतो बांधी निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन बहिना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तुम खीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो उससे बदलाव होते हैं कि हे संतो भाई, हे सज्जन व्यक्तियों, हे मनुष्यों, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो जो भ्रम की टाटी होती है, जब तेज आंधी आती है तो छोटी छोटी जो झोंपड़ियाँ होती है वो उड़ जाती है उस आंधी में। उसी प्रकार आपके भ्रम की जो झोंपड़ी है वो क्या है, उड़ जाएगी। अर्थात बदलाव निश्चित रूप से होता है जब आपको ज्ञान होता है। तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो आपके भ्रम रूपी जो आपके मन में बनी हुई छोटी छोटी झोंपड़ियां हैं वो सारी की सारी उड़ जाएगी। अर्थात आपका भ्रम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। माया रहे न बांधी, ये माया है, ये किसी के बांधे से नहीं बंधती है।
जब ज्ञान की आंधी आती है भ्रम की दीवार टूटती है, मोह माया जाल के बंधन भी खुलते हैं, हित चित्त की द्वैत होने की रानी। ज्ञान के प्रभाव से आत्मा के चित्त के जो खंभे हैं वे दोनों खंभे गिर जाते हैं। मोह बलिंडा टूटा और मोह रूपी जो बलिंडा है वो भी टूट जाता है। मोह की शहतीर या बलिंडा एक बड़ा लकड़ी होती है, उसे बोला गया है, वो टूट जाता है जिस पर महल झोंपड़ियाँ खड़ी होती है। झोंपड़ी के संदर्भ में देखें तो जब वही टूट जाता है तो झोंपड़ी नहीं बचती। तो व्यक्ति जो मोह पाश में बंधा हुआ है, जब वो बंध जाता है, वो टूट जाता है, तो उसको सही तरीके का ज्ञान होता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, हमारे ऊपर से तृष्णा की छत है वो हट जाती है। हमारी मोह माया लोभ तृष्णा ये सब चीज़ों ने मनुष्य को घेर रखा है, और ये जब ज्ञान होता है तो एक एक चीज़ें हटने लग जाती है। तो हमारे ऊपर जो तृष्णा रूपी छत थी वो भी अब गिर जाती है, टूट जाती है। सभी कुबुद्धि का भांडा था तो बटन कुबुद्धि का अर्थ है कुबुद्धि, बुरी बुद्धियों का भांडा था जो बर्तन था हमारे अंदर, यानी बुरी बुद्धियां हमारे मस्तिष्क में समाई हुई थी, उन सभी का बर्तन है वो फूट जाता है। जोग जुगति काया का निक्षा, जब ईश्वर का ज्ञान मिलता है तो मन का सारा मेल निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, अर्थात जब हमने भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो इस शरीर, काया का अर्थ है शरीर, तो इस काया से जो मन का मैल है वो सारा का सारा निकल जाता है। आंधी पीछे जो जले बूठा प्रेम हरि जन भीना, आंधी के पीछे से पहले आंधी आती है, उसके बाद ही बारिश आती है, तो आंधी के बाद जो बारिश होती है उसकी हर बूंद में हरि का प्रेम समाया हुआ है। कबीरदास जी ने कहा है कि आंधी के पीछे जैसे जल आता है, उसी प्रकार जब भगवान ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की प्राप्ति होती है या व्यक्ति भगवान को जान लेता है, तो उस वर्षा की बूंद के समान उसे भीगा हुआ वह स्वयं को महसूस करता है, यानी हर बूंद में उसे हरि का प्रेम दिखाई देता है। कहे कबीर बहन के प्रगटे उदित बाया तुम खाना, सूर्य के निकलते ही अंधेरा छा जाता है। कबीरदास जी कह रहे बहन अर्थात सूर्य, प्रगटे अर्थात उदय होता है, जब सूर्य उदित होता है या प्रकट होता है तो जो अंधेरा है वो भाग जाता है। उसी तरह जब ज्ञान आता है, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसके मन में समाहित सारी की सारी दुविधाएं मिट जाती है। इस प्रकार कबीरदास जी ने यहाँ पर किसका संदेश दिया है कि ज्ञान के महत्व की बात कही है। ज्ञान होने पर क्या होता है, भ्रम की टाटी टूटती है, माया रूपी बंधन छूटते हैं, मोह रूपी बलिंडे टूटते हैं, तृष्णा रूपी छत चली जाती है, कुबुद्धि के भांडे फूट जाते हैं, इस काया से सारे मैल, मन के मैल हट जाते हैं इस शरीर से, और वर्षा की हर बूंद अर्थात हर ज्ञान की हर बात में हमें हरि का प्रेम समाया हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार सूर्य के निकलने से अंधेरा चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के आने से मनुष्य के मन की सारी बुरी दुविधाएं हट जाती है। कुछ इसमें प्रश्न अभ्यास के लिए भी प्रश्न दिए गए हैं, आप इनके उत्तर खोजने का प्रयास करें। मानसरोवर से कवि का क्या आशय था, कवि के सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई थी, इन सभी को आप इन्हीं दोहों के अंदर हमने हिंदी अनुवाद किया है, इन्हीं से इसके उत्तर निकलेंगे। अंतिम दो दोहे कबीर से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया, साखियों से थे, नीचे शब्द से भी प्रश्न लिए गए, सभी और सभी को आप हल करने का प्रयास करें। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा क्योंकि उत्तर हमेशा व्याख्या से ही निकलता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें ताकि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया आपका हर कदम आपको सफलता के मार्ग की ओर ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी विद पवन सैनी राजस्थान चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।